ये पूरी जो कहानी है इसके पीछे कहते हैं ना कि माँ का बड़ा अहम रोल होता है। ये एक प्राइमरी स्कूल में रसोइया हैं, जहाँ ये जाती थी और वहाँ देखती थी बच्चे पढ़ते हैं, तो इनके मन में भी आया कि जैसे सब बच्चे पढ़ रहे थे हमारा बच्चा भी पढ़े और आगे तक जाए, नाम करे। तो इनकी प्रेरणा रही इस बच्चे की। तो आप देख रहे हैं ये बच्चा है राम केवल। इसने अपने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। निज़ामपुर गांव है, राम शनि घाट जो है इसका तहसील है और वहां का निज़ामपुर गांव पड़ता है। आज़ादी के 78 साल हो गए। आप शिक्षा नीति की तरफ एक बार ध्यान दीजिए। और इस गाँव में इस बच्चे ने पहली बार, कोई ऐसा बच्चा है जिसने हाई स्कूल पास किया है। इसका इंटरव्यू किया था, आप लोगों ने देखा होगा। इस गाँव के जो बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, क्या कारण है इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक स्टोरी की थी। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं या ये लड़का जो है, इसके पास स्कूल जाने के लिए साइकिल भी नहीं थी। हम लोगों ने उसमें जब इससे बातचीत की तो पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप साहब है, इन्होंने देखा और उसके बाद उस बच्चे को बुलाया और आज उसको साइकिल दिए। साथ ही इन्होंने कहा है कि ये बच्चा जहाँ तक भी पढ़ाई करेगा, बैचलर या पीजी, उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अरविंद सिंह गोप साहब ने ली। और गोभी, आज आपने इस बच्चे को सम्मानित किया और ये व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था कहाँ चूक हुई है कि आज़ादी के 78 साल बाद एक गांव से पहला लड़का हाई स्कूल पास करता है। पहले जब हम पहली बार समाचार में पढ़े कि राम केवल अपने गांव में पहला ऐसा नौजवान है जो आज़ादी बाद हाई स्कूल कर रहा है, मैं खुद आश्चर्यचकित था। लेकिन अखबारों में, चैनलों में ये देखने को मिला तो मैंने खुद आपसे अनुरोध किया जब इसका इंटरव्यू ले रहे थे कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। हम सब जिसके राजनीति के विद्यार्थी राजनीति नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हमें यही सिखाया है कि असली सेवा वो हो, गरीब किसान नौजवान साथ खड़े हो जाओ। और विद्यार्थी जीवन से हम लोगों ने सीखा कि जितना सहयोग हो सके करो। मुझे खुशी इस बात की है कि जब मुझे पता चला कि बहुत गरीब परिवार है और इसने परिश्रम से इतने अच्छे नंबर यूपी बोर्ड में पाया है। और बहुत बड़ी बात कि आज़ादी बाद पूरे गाँव में कोई ऐसा था नहीं जो पढ़ा हो, इस नौजवान ने पढ़ाई की। तो हम सबके नेता अखिलेश यादव जी का साफ कहना है कि जहां गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग पहुँचें। ये साइकिल तो एक प्रतीक है, गरीब की सवारी साइकिल है। जब मैंने सुना इसके पास कोई साधन नहीं है तो हमने कहा साइकिल से अच्छा साधन इसका और नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश पे ये बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहेगा, चाहे देश में चाहे विदेश, इसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी आज पार्टी ले रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इसका भविष्य उज्जवल हो, सफलताएं इसके कदम चूमें। मैं इनके माता पिता भी बधाई देना चाहता हूं कि बहुत तकलीफ भरे रास्ते, बहुत कठिनाइयों के बाद इन्होंने बच्चे को हाई स्कूल कराया, इंटर कराया, ग्रेजुएशन करावें और अच्छी तैयारी करावें। पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ से हमारे कुछ किलोमीटर के ऊपर ये गाँव है निज़ामपुर, और वहाँ की व्यवस्था हम लोग गए थे, देखा था गाँव में इनके सड़क नहीं बनी है आज तक। और स्कूल अब 2013 से वहाँ स्कूल हुआ, तो ये कई कारण उसमें रहे। कुछ बच्चियाँ आगे पढ़ना चाहती थी, उनका आधार कार्ड जो है उसमें गलती थी, इस वजह से उसका नाम नहीं लिखा गया लड़की का, आगे की वो पढ़ाई नहीं कर पाई। तो क्या कारण है? आप खुद भी वहाँ का जो क्षेत्र लगता है विधानसभा दरियाबाद है, वहाँ से प्रदेश के मंत्री हैं, वर्तमान में खाद्य एवं रसद मंत्री हैं। आप भी बाराबंकी जनपद से बगल के विधानसभा से रहे, आप भी मंत्री रहे। क्या कमियां सरकारों में रही या वर्तमान में हैं जिसकी वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है? ये दरियाबाद सौभाग्य से हम भी वहाँ की चुनाव लड़े थे। आज के बाद इस गांव के चाहे सड़क हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था, वो सारी जिम्मेदारी हम लोग ने देखना शुरू कर दिया है। वैसे हम लोग देखते हैं, काम करते हैं। मेरे जिला के अधिकारियों से बात होगी, सड़क कैसे बन सकती है, बढ़िया विद्यालय के जरूरत पड़े, प्रदेश के अधिकारियों से बात करूंगा। मैं आपको इस बात का पूरा आश्वासन देता हूं, इस गांव में वो सारी सुविधा हम लोग लाने का काम करेंगे जो जरूरी होनी चाहिए। बढ़िया है और बढ़िया जी, कहीं ना पढ़ाई जहाँ तक करिए हम कराएंगे, जिम्मेदारी हमारी है। और जहाँ तक हो सके कहीं जिम्मेदारी हमारी, चाहे जहाँ पढ़ो चाहे जहाँ रहो जी। कराना चाहते हैं वहाँ एडमिशन कराए हैं। हाँ आपके गांव की सड़क वड़क के लिए भी बात? हाँ सर, यही तो आएगा, बुला रहे हैं सर कि हमारे गांव पधार दीजिए।
कर्ज से ही। तो हम केवल साइकिल मिली, साइकिल में लेके कैसे महसूस कर रहे बढ़िया हो रहा सर, अब स्कूल जाने में आसान हो जाएगा सर। हैं? स्कूल आसानी से जा सकोगे। जी सर। चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, ठीक है। ठीक है सर। अरे नहीं, आपके बच्चे का कमाल है। हाँ, बच्चे की भी कमाल है। आपका पूरा गांव प्रकाश में आ गया। सब अधिकारी, डीएम साहब ने भी आप लोगों को बुलाया था। 75 साल पहले कोई यहाँ से रात लोग निकल ही नहीं पाए गांव से, नहीं तो उन्होंने मेरे बेटा करके दिखा। और उसके पीछे ये पूरी जो कहानी है, इसके पीछे कहते हैं ना कि माँ का बड़ा अहम रोल होता है। ये एक प्राइमरी स्कूल में रसोइया हैं, जहाँ ये जाती थी और वहाँ देखती थी बच्चे पढ़ते हैं, तो इनके मन में भी आया कि जैसे सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी पढ़े और आगे तक जाए, नाम करे। तो इनकी प्रेरणा रही इस बच्चे की। आपकी माँ का कितना रोल है आपकी पढ़ाई में? बढ़िया सर। जी, तो आपने महसूस किया कि बच्चे को पढ़ना चाहिए। जी जी, ये हमारा बच्चा पढ़े आगे जाए, मास्टर की हमारी हेल्प है, बस सब जन के आशीर्वाद है सब लोगों के। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बच्चा आगे पढ़े, इसका भविष्य बने, गांव के और बच्चे आगे आएँ, यही हमारी कामना है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद की रिपोर्ट।